इस क्लास में मैं आपको मेथड या फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में सिखाऊंगा और मैं इस कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करूंगा। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग इनमें इतना फ़र्क नहीं है। अब ये एक कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स। अब मैं एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा जो पैरामीटर ना ले, कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर्स। और वो कंस्ट्रक्टर कैसा क्या होगा, उसकी शक्ल पब्लिक बॉक्स। और हमें इसमें एक काम करनी है और वो काम क्या है, ये हमने काउंट वेरिएबल को प्लस करना है जब भी कोई ऑब्जेक्ट बने, COUNT काउंट। अब मैं यहाँ पर इनको सिंपल एक वैल्यू भी दे देता हूँ कि जब कोई कंस्ट्रक्टर कॉल ना हो तो इनकी वैल्यूज़ क्या हो। तो कोई कंस्ट्रक्टर कॉल ना हो तो उनकी वैल्यूज़ हो 3 मेन फंक्शन में कुछ चेंजेस लाते हैं। मैं एक और बॉक्स का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ b और इज इक्वल टू न्यू बॉक्स। अब हमने क्या किया, और ये दो लाइन मुझे प्रिंट करके दो। कौन से दो लाइन? ऑब्जेक्ट्स मेड एक मुझे चाहिए, Ctrl+C Ctrl+V। और उसके बाद इसमें थोड़ी सी चेंजिंग के साथ मुझे चाहिए Ctrl+C और Ctrl+V। बॉक्स B का वॉल्यूम मुझे चाहिए, वॉल्यूम ऑफ B। इसको चला कर देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि मुझे वॉल्यूम ऑफ B 27 और ऑब्जेक्ट मेड 3 इस तरह मुझे मिल गए। अब होता क्या है कि जब भी हम कोई कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करते हैं, किसी फंक्शन को ओवरलोड करते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं, असल में हम लोग दो मुख्तलिफ ऐसे फंक्शन बना रहे हैं कि कोई भी उनमें से चले तो सही हो। जैसे हमने एक बॉक्स का एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है और एक बॉक्स का कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें पैरामीटर है। तो अगर मैं इस बॉक्स को बनाते हुए उसको पैरामीटर दे देता हूँ तो मेरे पास ये कंस्ट्रक्टर उस वक्त रन होती है बॉक्स की। और अगर मैं कोई पैरामीटर नहीं देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने दिया ही नहीं है, तो मेरे पास ये कंस्ट्रक्टर बनती है और यही कॉल होती है अगर जब भी हम कोई कंस्ट्रक्टर वगैरह बनाते हैं। तो आप इसी तरह फंक्शन के साथ भी कर सकते हैं, फंक्शन ओवरलोड भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ख्याल रखिएगा कि फंक्शन ओवरलोडिंग उस वक्त काम करती है जब इनके सिग्नेचर से मेरी क्या मुराद है, सिग्नेचर से मुराद मेरी ये है कि उनका पैरामीटर क्या है, उसका नेम क्या है किसी भी फंक्शन का, और उसका रिटर्न टाइप क्या है, ये इसका सिग्नेचर क्या। उनका सिग्नेचर यूनिक होना चाहिए, मुख्तलिफ एक दूसरे से होने चाहिए। और आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप यहाँ पर डबल लेंथ की बजाय डबल विड्थ, डबल लेंथ और डबल हाइट इनकी नंबरिंग में फ़र्क कर दें कि सबसे पहले आप यहाँ पर लेंथ है, यहाँ पर विड्थ लिखते हैं, फिर हाइट, फिर लेंथ। नहीं, वो कंस्ट्रक्टर एक ही कंसीडर किया जाएगा या माना जाएगा। अगर कंस्ट्रक्टर बदल है, तब्दील है, एक दूसरे से ओवरलोडेड है, तो इसका मतलब है कि उनके पैरामीटर में कुछ ऐसी चेंजिंग है जो इसमें वो चीज़ नहीं है। अगर 3 डबल मैं यहाँ पर भी कॉल कर रहा हूँ और 3 डबल यहाँ पर कॉल करूँ, लेकिन सिर्फ इनके वैल्यू को आगे पीछे करूँ इन वेरिएबल को, तो वो ओवरलोडिंग नहीं है। तो ओवरलोडिंग का हमें किस वक्त ज़रूरत पड़ती है? हमें उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जब हम कोई फंक्शन बना रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक ऐड का फंक्शन बना रहा हूँ और वो ऐड क्या करते हैं कि हमसे कभी डबल टाइप ले लेता है और कभी इंटीजर टाइप। अब मैं उस ऐड फंक्शन को ओवरलोड करके डबल के लिए भी बना देता हूँ और इंटीजर के लिए भी। तो हमें उस वक्त फिर परेशानी नहीं होती कि हमें कौन सा फंक्शन ऐड का कॉल करना है, हमें ये इस वक्त डबल के लिए कॉल करना है या इंटीजर वाले के लिए। हम सिर्फ और सिर्फ उसमें पैरामीटर्स पास कर देते हैं और वो हमारे लिए इस तरह काम करता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुकी होगी। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।